सर मेरा सवाल अनुराग ईटी नाउ स्वदेश टाइम्स नेटवर्क से। सर मेरा सरल सवाल है जो पूरा देश उसके ऊपर इंतजार कर रहा है आपके व्यू जानने के लिए। सर सर जिस तरह से आप पिछले हर कुछ दिनों में खबर आती है कि सेबी की तैयारी है लॉन्गर ड्यूरेशन की एक्सपायरी की, वीकली एक्सपायरी में कुछ हो जाएगा। कई बार जो आपके बयान होते हैं उससे भी कंफ्यूजन हो जाता है सेबी के अधिकारियों के बयानों से, और उसी को लेकर सर कई सारे लोगों के मन में जिज्ञासा है और ये जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। तो इस पर कब विराम लगेगा, क्योंकि हर 15 दिन में ये खबर आ जाती है और बहुत लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है, मार्केट में भी रिएक्शन हो जाता है। और सर उसी से जुड़ा हुआ सवाल, जो आप ही का सेबी का ही डेटा आया जहां पर एफएनओ में लोगों का जो नुकसान है उसमें 90% से और बढ़ोतरी हो गई, और जिन लोगों का नुकसान हुआ, आम आदमी का नुकसान हुआ, टैक्सी ड्राइवर्स का नुकसान हुआ, तो कुछ उन लोगों से हमने बात करी तो उनका भी ये कहना है कि सेबी ने जो कुछ वीकली एक्सपायरी को बंद किया, तो वो अगर हम पहले कर दिया होता तो हमारा जो सब कुछ कमाया हुआ चला गया वो नहीं जाता, और आगे चल के भी सेबी को जो बाकी वीकली एक्सपायरी है वो बंद करनी चाहिए। तो सर आपको भी सेबी के मुखिया के तौर पर लगता है क्या, जो कि गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनका जो नुकसान हुआ, तो कुछ ऐसे मापदंड होने चाहिए जिससे जो समाज का निचला वर्ग है उनको नुकसान से बचाया जा सके? आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, मैंने लेकिन खुद ने देखा, एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने आपको बहुत धन्यवाद दिया कि वीकली एक्सपायरी को सेबी ने बंद कर दिया, और वो पूरे देश भर में सर वो वीडियो वायरल हुआ, और कई सारी बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म ने आके कहा कि हम आपको लाइफ टाइम फ्री एडवाइजरी भी दे रहे हैं। तो ऐसे कई सारे किस्से सामने आए। नहीं, मैं ये हंसने की बात नहीं है, मैं आपके सुझावों का बिल्कुल स्वागत करता हूं, और एज मच एज दिस, इस विषय में स्पेकुलेशन बहुत मीडिया की तरफ से भी अननेसेसरी हो रही है। एक हमने स्टेटमेंट दिया था, हम उससे क्या हम करेंगे वो भी हमने बताया था। अब यदि हम उसको डे टू डे की तरह कमेंट्री की तरह ले लें, मतलब 5 डे ले लें, फिर ओडीआई ले लें, फिर T20 की तरह ले लें, यदि कमेंट्री ही चलती रहेगी तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि हमने ये कहा था कि जो हम उस पे यदि हम विचार करेंगे तो विचार में समय भी लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इशू है, इसमें कई सारी चीजों को बैलेंस करना है, और उस इशू के बारे में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं यदि हम लोग अपने आप ही खुद क्लियर नहीं होंगे अभी डिफरेंट ऑप्शंस में, तो हम कैसे। हमने कहा था कि हम कंसल्टेशन पेपर लाएंगे। अब आपका कंजेक्चर ये चल रहा है कि कल कंसल्टेशन पेपर आ रहा है, आज बोर्ड में डिसीजन हो रहा है, ये सब चीजें सब अपनी तरफ से चला रहे हैं, किसी ने हमसे चेक नहीं किया कि बोर्ड में इसके बारे में डिस्कशन है कि नहीं। और वैसे भी हम रोज के रोज की में हम अपना काम करें कि हम रोज यही बताते रहें कि आज हम नहीं बता रहे हैं, कल आएगा। आपको हम बताएंगे, हम जितना से भी ट्रांसपेरेंटली मीडिया से बात करता है या भारत की जनता से बात करता है, उससे अधिक हम क्या करेंगे। हम हर चीज डिसीजन लाने से पहले हम कंसल्टेशन पेपर लाते हैं, उसमें भी हर प्रपोजल पे हम कमेंट लेते हैं, प्रपोजल वाइज लेते हैं, उसके बाद हम उसका अध्ययन करते हैं और फिर हम अपने रेगुलेशंस लाते हैं। तो हम सब तरह के फीडबैक लेते हुए काम करते हैं, लेकिन हम रोज रोज के रूप में हम कमेंट, मीडिया के कमेंट्स को नहीं ले सकते कि आप ये कब ला रहे हैं, ये कल आने वाला है, ये परसों आने वाला है। कोई भी इसमें होगा वो हम कह चुके हैं कि वो उसके बारे में एक हम लोग लाएंगे, कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद उसको किस रूप में आगे बढ़ना है बढ़ेंगे, क्योंकि ये जटिल प्रश्न है। वो हमने कहा है, वो हमने कहा है। मतलब ऐसे कल नहीं, 10 दिन बाद नहीं, बट ऐसे महीने 2 महीने में आप कुछ दिनों के लिए हमें माफ कर दीजिए बस जिससे कि हम उस पर कुछ मेहनत कर सके। थैंक यू सर, थैंक यू।